6 इंजीनियर से शुरू हुई एक कहानी कैसे आज 1,31,000 एम्प्लॉयज तक पहुंच चुकी है। कैसे एक कंपनी सिर्फ देश में नहीं विदेशी फोर्ब्स जैसी इंस्टीट्यूशन में भी अपनी नाम को रैंक करा चुकी है। जी हाँ, ये कहानी किसी और की नहीं, नामी ब्रांड HCL टेक्नोलॉजीज की है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप भी स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी की डिटेल्स जरूर जानते होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज HCL टेक्नोलॉजीज को डिकोड करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि भारत एक विकासशील देश है और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से HCL एक ऐसी कंपनी है जिसका इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, IT के क्षेत्र में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, लेकिन HCL की एक अलग पहचान है जो कि उन्हें बनाने में बरसों लगी है। 1976 में एक स्टार्टअप से शुरू हुई ये कहानी आज एक बहुत बड़ी ब्रांड के रूप में सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ रही है। ये कहानी शुरू होती है 1976 में, जब शिव नादर ने दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स के पूर्व कर्मचारियों के साथ मिलकर, जिसमें 6 इंजीनियर्स थे, उसके साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की और पर्सनल कंप्यूटर बनाने से इसकी शुरुआत की। धीरे धीरे इन्होंने टेक्नोलॉजीज को बढ़ाया और बाद में इन्होंने टेली डिजिटल कैलकुलेटर की बिक्री शुरू की। 11 अगस्त 1976 आते आते इन्होंने कंपनी का नाम बदल दिया और हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड कर दिया। अब जुलाई 1994 में इन्होंने फिर से कंपनी का नाम बदलने का सोचा और HCL कंसल्टेंसी लिमिटेड कर दिया। ये कार्रवाई यही नहीं रुकी, 1999 में फिर से एक बार कंपनी की नाम बदली और HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें जरूर फॉलो करें। वहां पे आपको लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहेगी। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी की डिटेल्स जरूर जानने की कोशिश करते होंगे। तो इसी से रिलेटेड आपको एक ओवरऑल व्यू HCL टेक्नोलॉजीज की आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये फिर से कह दें, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से है। स्टॉक खरीदना है या नहीं, ये आपको पूरी डिटेल कंपनी की जानने के बाद ही निर्णय लेनी चाहिए। देखिए, अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें HCL की, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो इनको रेटिंग देती है उसमें क्वालिटी वाइज इनको बहुत अच्छी मानी गई है, वैल्यूएशन वाइज फेयर मानी गई है, लेकिन प्राइस ट्रेंड में बहुत स्ट्रॉन्ग मानी गई है। अगर HCL टेक की प्राइस चार्ट दिखाएं, जो कि पिछले 3 साल में इनकी ग्राफ अगर आप मॉनिटर करें तो ग्राफ डायरेक्टली ऊपर गई है। हाँ, रिसेशन आती है लेकिन फिर से ये ग्राफ ऊपर जाती है। वहीं मैक्स में भी हम आपको दिखाएं तो ये ग्राफ ऊपर ही गई है। बाकी कुछ क्वेश्चन है जो कि हमें HCL से लेनी चाहिए, जैसे कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर पिछले 10 साल की फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज करें जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड की है, तो इस कंपनी की क्वालिटी रिपोर्ट बहुत अच्छी है। तो ये बहुत क्वालिटी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी अभी फिलहाल में ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो देखिए अभी फिलहाल में ना तो ये अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, बल्कि ये एक फेयर जोन में है। अब फिर से वही सवाल आ जाती है कि इस कंपनी की स्टॉक खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए, ये टोटली आपकी पॉइंट ऑफ व्यू होनी चाहिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स को रिव्यू करिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। बाकी आपको वैल्यू क्रिएशन से थोड़ी डिटेल दिखाए तो आप देख पा रहे हैं कि जून 13 से लेके जून 22 तक इनकी ROCE परसेंटेज 31% से 20.8% तक गई है। यानी कि रिसेशन आती है लेकिन ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरी है। अगर ग्रोथ पैरामीटर की बात करें जो कि हम पिछले 10 साल से लेते हैं, तो YOY GR रेट परसेंटेज अगर बात करें तो 25.7% से लेके 13.6% तक गई है। जैसा कि हमने कहा, कभी कभी ये रिसेशन आती है लेकिन ग्राफ फिर से ये ऊपर ले जाती है। कैश फ्लो की बात करें तो फिलहाल में 4.492 से लेके 16,900 तक गई है। अब आपको कुछ की फाइनेंशियल पैरामीटर से रिलेटेड अपडेट दे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी परसेंट जून 2013 से लेके मई 2022 या यूं कहे अभी तक आपको दिख रही है स्क्रीन पे कि 34.7 2013 में थी, तो वही बढ़ के 19 में 25.4 हुई और 22 में 21.8 तक गई। यानी कि कोविड के टाइम में भी इन्होंने रिटर्न ऑफ इक्विटी अपनी मेंटेन करके रखी, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो फिलहाल में 0.1 मई 2022 में चल रही थी। बाकी 52 वीक लो और हाई आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 52 वीक लो अगर बात करें तो 875.65, हाई की बात करें 1215.05 तक गई है। बाकी ऑल टाइम लो
ऑल टाइम हाई आपको स्क्रीन पे दिख रही है। बाकी मार्केट कैप आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इक्विटी की बात करें तो 542.7 है, फेस वैल्यू 2 है और इंडस्ट्री पी लपसम 29.7 है। अब ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो सेल्स आपको मार्च 2022 की 22,597 दिख रही है। जीआर रेट परसेंट 15.1 थी। वहीं प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 22.36 के लपसम थी। अगर आपको थोड़ी शेयर होल्डर्स की डिटेल्स बताए तो एचसीएल में शेयर होल्डर्स की प्रमोटर के पास लपसम 60.72% शेयर्स हैं। वहीं इंस्टीट्यूशन के पास 34.17% और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 5.11% शेयर्स हैं। अब इसको और थोड़ी डिटेल में ये ग्राफ आपको क्लियर कर देगी, जो कि प्रमोटर्स होल्डिंग एंड शेयरिंग प्लेजिंग आपको डिटेल बता रही है। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप चाहते हैं कुछ कंटेंट में चेंजेस आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इस चैनल को जब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे।